तो जैसा कि आपको पता है एचपीएससी ने पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए जो प्री होगा उसका सिलेबस जारी कर दिया है। तो हम डिस्कस करेंगे पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। तो जो सिलेबस उन्होंने पहले जारी किया था वह सिलेबस अब प्री के लिए होगा, तो पर पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले उन्होंने बताया था कि वे 150 क्वेश्चन पूछेंगे, पर अब वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे। तो 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन में अन्य टॉपिक होंगे जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में जो भी टॉपिक होंगे तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट अभी। तो इंग्लिश में जो टॉपिक आएंगे, जो 80 नंबर के आएंगे, तो उसमें से फर्स्ट सेक्शन में आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में वो पैसेज देंगे और हमें उन जिसमें से वो क्वेश्चन भी देंगे और हमें आंसर उसमें से पढ़ के आंसर देने हैं। और राइटिंग एबिलिटी में वो आर्टिकल, डिबेट और जो लेटर हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, पर्सनल लेटर, तो जो भी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो राइटिंग एबिलिटी में जो दिए हैं, तो वो इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये वाला पेपर डेस्क्रिप्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, पर क्वेश्चन वो फैक्चुअल पूछेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका स्टाइल कैसा होता है, उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू बेस्ड। थर्ड सेक्शन आता है ग्रामर एंड यूजेस। तो इसमें ग्रामर के आप देख सकते हो सारे ही टॉपिक आ गए हैं, तो जिन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, जो आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। फोर्थ सेक्शन आता है लिटरेचर का, जिसमें से आपको रोमांटिक पीरियड, अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, 19th एंड 20th सेंचुरी, और इसमें से हमें इंडियन राइटर हैं उनको भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें मेंशन भी किया गया है अनीता देसाई, विक्रम सेठ, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। तो जो भी राइटर और पोइट आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके साथ भी जैसे रोमांटिक पीरियड के जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, पोइट हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 80 क्वेश्चन जो आएंगे तो वो इंग्लिश का सिलेबस ये हो गया, और जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस ये रहा। तो 20 क्वेश्चन में से अब ये नहीं कह सकते कि वे कितने क्वेश्चन जैसे यहाँ 3 सेक्शन दिए हैं, तो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 5-5 हम मान सकते हैं, 6-6 क्वेश्चन वो इस 5-5 6-6 क्वेश्चन इन सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो पहला सेक्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जैसे कि आपने अगर केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप उन्हीं में से रिवाइज करके इस वाले सेक्शन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा सेक्शन है पेडागोजी एंड टीएलएम, हाउ टू। तो जैसे कि आप पीजीटी के लिए टीचर बनेंगे तो आपको जो पेडागोजी को तैयार उसी लेवल पे करना है। और आपका थर्ड सेक्शन है जिसमें जीए आएगा, हरियाणा से रिलेटेड, और डीआई आएगी, और मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, रीजनिंग आएगी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो थर्ड सेक्शन है इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन तैयार है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है, उसी से आपका प्री क्लियर हो जाएगा और आपके मेंस के लिए भी उसी से हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।